द लॉर्ड। पास्टर राजकुमार आप सबका इस वचन मनन में स्वागत करता है। फिलिपियों की पुस्तक, आनंद की पुस्तक की ओर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। पिछले वीडियो में मैंने फिलिपियों की पुस्तक का परिचय आपके सामने रखा। आज उसके पहले अध्याय को हम मनन करेंगे, और अगर आपने उस परिचय के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे क्लिक कीजिए और उसे आप जरूर देखिए, जिससे आप इस पत्री के पाश्चात को आप अच्छे से पहचान सके। पहले अध्याय में उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों के नाम। अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे बड़ा खूबसूरत है, सेंट्स इन क्राइस्ट जीसस। यानी पौलुस क्या कहने की कोशिश करता है, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, परमेश्वर उसे संत की उपाधि दे देते हैं। सेंट, दे आर होली, दे आर राइचुअस। एक संत यहां मरने के बाद बनता है। आपको मालूम होगा, मरने के बाद बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बाद उन्हें संत की पदवी दी जाती है, घोषित किया जाता है। लेकिन जो प्रभु यीशु में है वो सब संत हैं, पौलुस ये कह रहा है। और दूसरे वचन में, मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये जो फ्रेज, ये जो शब्द पौलुस इस्तेमाल कर रहा है, पौलुस की मुख्य सारी पत्रियों में आपको ये मिलेगा। मसीह की ओर से पिता परमेश्वर और मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति। आज सब शांति की खोज में है, शांति की खोज में वो भटक रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है पिता परमेश्वर और मसीह यीशु में अनुग्रह और शांति है। और ये जो अनुग्रह और शांति लिखा है वो इसी क्रम में लिखा है। तो उससे एक और चीज हमें समझने की आवश्यकता है, शांति का मूल उद्भव अनुग्रह से होता है, और अनुग्रह भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का। जब एक व्यक्ति के हृदय में वो क्रूस की कथा काल्पनिक से वास्तविक बन जाती है, तो उस परमेश्वर और यीशु का अनुग्रह उसके जीवन में आता है, और फिर वो शांति से लबालब हो जाता है। 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 27 वचन में प्रभु यीशु ने यही तो कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूं। ये वो नहीं है जो संसार देता है, लेकिन ये शांति तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। अभी वो जो कलीसिया है 10-11 सालों के अंदर बहुत बढ़ गई है। वहां पर अध्यक्ष हैं, वहां पर सेवक हैं, वहां पर संत लोग हैं, यानी बिलीवर्स, बिशप्स, डेकन्स। इन सबको अभिवादन करने के बाद पौलुस क्या कहना चाहता है? वो ये कहता है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यानी इपिफ्रोदितुस के सामने बैठकर उस कलीसिया की ओर से दिए गए भेंट को स्वीकार करने के बाद, जब उस कलीसिया की प्रगति, उन्नति के बारे में पौलुस को पता लगा, तो शायद पुरानी यादें उसके जहन में गूंजने लगी, उसके मस्तिष्क पटल पर, कि किस प्रकार वो फिलिपी नगर में पहुंचा, किस प्रकार लूदिया ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, किस प्रकार वो दासी उद्धार को पाई, और किस प्रकार कारागृह के अंदर रात के समय जेलर ने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। तो ये सारी बातें उसके मस्तिष्क पटल पर करीब 10-11 साल के बाद फिर से आ गई। तो वो क्या कहता है, पत्र में क्या लिख रहा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यानी वो पास्ट मेमोरीज, जो पुरानी यादें थी, जब वो ताजा हुई, तो पौलुस कहता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूं। यानी फिलिपियों के विश्वासियों के लिए पौलुस की मंशा देखिए, वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। और वो क्या कहता है कि जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। यानी पौलुस ये कहना चाहता है, तुम न केवल मेरे दिमाग में हो, लेकिन तुम मेरे मन में भी हो, और मैं तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करता हूं, आनंद के साथ प्रार्थना करता हूं।
उन विश्वासियों के बारे में जो फिलिप्पी नगर की कलीसिया में है। पौलुस इस जेल खाने में बैठकर आनंद मना रहा है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आपके बारे में आपके पासबान क्या आनंद मनाते हैं या दुख मनाते हैं? क्या आपको स्मरण कर कर उन्हें यह लगता है वाह, आपकी बातें याद कर कर उन्हें लगता है वाह, प्रभु में क्या वो धन्यवाद देते हैं? ऐसे विश्वासी बनिए जिसके द्वारा आपके दास लोग, जो प्रभु के दास हैं, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन प्रभु में चलने के लिए किया है, वो आपको देखकर आनंदित हो सके। और वो सारी घटनाएं शायद पौलुस याद कर रहा है, कैसे जेल खाने में था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के जो कुछ दुख हैं कल के आनंद में बदल सकते हैं। पौलुस जेल खाने में पड़ा था, लेकिन आज 10-11 साल के बाद जब वो याद करता है उन घटनाओं को सोचकर, वो आनंदित हो रहा है, धन्यवाद दे रहा है। अगर आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप में से कोई भी आज दुख की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों के बीच से गुजर रहे हैं, तो ये वचन आपको स्मरण कराना चाहता है कि आज के दुख कल के आनंद में बदलने वाले हैं। आज की समस्याएं कल की आशीष में बदलने वाली हैं। आज के आंसू कल उत्साह के गीतों में बदलने वाले हैं। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस उस दान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और इन विश्वासियों के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि पहले दिन से आज तक सुसमाचार फैलाव में तुम मेरे सहभागी रहे। यानी ये कलीसिया वो कलीसिया है जिसने पौलुस के लिए सिर्फ प्रार्थना सिर्फ नहीं, लेकिन आर्थिक मदद भी उन्होंने दी है। और पौलुस इस बात को लेकर भी आनंदित है और उन्हें सहकर्मी बुलाता है। और 7 वचन बड़ा खूबसूरत है। पौलुस क्या कहता है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि तुम सबके लिए मैं ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। वाह, ये बड़ा खूबसूरत है प्रियो। दिल में आ बसना ये बहुत मुश्किल है। आपके दिमाग में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन दिल में बहुत थोड़े से लोग होंगे। तुम मेरे मन में बस गए हो। ये एक ऐसा फ्रेज है जो पौलुस यहां पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो याजक, महायाजक जब परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की हुजूरी में जब जाता था उस अति पवित्र स्थान में, तो वो एक वस्त्र पहनता था जिसे एपोद कहा जाता है। निर्गमन की पुस्तक अगर आप देखेंगे 28 अध्याय उसके 15 से लेकर 29 वचन तक आप पढ़िएगा, आपको इसके बारे में समझ में आएगा। 2 वचन मैं आपको उसमें से बताना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 15 से 29 तक वचन, लेकिन 21 वचन को देखिए क्या लिखा है। ये जो एपोद जो पहनता है महायाजक, उस वस्त्र के उसके सीने पर इज़राइल के पुत्रों के नाम जितने हैं उतने मणि होने चाहिए। अर्थात नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम उन माणिक्यों पर खोदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खोदे जैसे छापा खोदा जाता है। यानी वो जो एपोद पहनकर जब महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाता है तो उन 12 नामों से रखे हुए ये जो एपोद है वो उसके सीने पर लगा है। 29 वचन में उसकी व्याख्या की गई है। क्या लिखा है? और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नाम लगाए हों, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य होता रहे। पुराने नियम में महायाजक एपोद पर नाम को जड़कर लेकर जाता था, लेकिन नए नियम का पौलुस क्या कहता है? तुम मेरे मन में बस गए हो। एपोद तो उतारा जा सकता था, उसे खोलकर दूसरे वस्त्र पहन सकते थे, लेकिन जो मन में बसा है वो कभी हट नहीं सकता। कितना खूबसूरत है ये। मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। और पौलुस अपनी उस परिस्थिति के बारे में अवगत करा रहा है।
कारागृह के अंदर है। 12 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस इस खूबसूरत बात को कहता है। क्या कहता है? हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीत रहा है उससे सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों पर यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह यीशु के लिए कैदी हूं। देखिए, पौलुस को कारागृह के अंदर से जब पत्र लिख रहा है, वो ये नहीं लिख रहा मेरे लिए एक एडवोकेट का इंतजाम करो, वकील का इंतजाम करो, या मुझे कैसे भी यहां से बाहर निकालो। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं यहां पर भी परमेश्वर की महिमा के लिए हूं। कैसर की पलटन के सारे लोगों को पता लग गया है कि मैं मसीह यीशु के लिए कैदी हूं। यहां जब हम उस बात को देखते हैं, 6 सैनिकों के पहरे में 4 पारियों में उसकी सुरक्षा की जाती थी, यानी एक दिन 24 सैनिक उसकी सुरक्षा करते थे। जब सैनिक लोग अन्य कैदियों के पास जाते थे, मैं अपनी भावना से कहता हूं, उनके मुंह लटके होते थे, रो रहे होंगे, उदास होंगे, दुखी होंगे, और वो यही आशा करते होंगे कैसे भी हमें यहां से बाहर निकालो। लेकिन यही सैनिक जब पौलुस के पास जाते थे, उन्हें एक दूसरा चेहरा दिखता था, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, क्योंकि उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, उसके अंदर जो मसीह है उस पर आधारित है। और शायद इन सैनिकों को आकर्षण हुआ होगा ये जानने के लिए कि ये कैद में ये जो बुजुर्ग है ये कैसे खुश हो सकता है। पौलुस ने उस अवसर को उपयोग में लिया। मसीह यीशु का सुसमाचार उस जेल खाने के अंदर फैलने लगा। वो जेल खाना शायद एक आराधना का स्थान बन गया होगा। वाह! पौलुस कहता है कैसर की पलटन के सब लोगों ने, और यहां तक कि सब लोगों ने यह जान लिया है कि मैं मसीह यीशु के लिए यहां पर कैदी हूं। यानी उसकी जो जंजीरें हैं, उसका जो कैद है, वो सुसमाचार को बढ़ाने का माध्यम बन गया है। कुछ क्रिटिक्स हैं पौलुस के जो उसकी निंदा करते हैं, जो उसके दुख को देखकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और वो खुश है इस बात से कि पौलुस कैद में है। लेकिन पौलुस कहता है चाहे कुछ भी हो, चाहे वो निंदा करें, चाहे वो मेरे ऊपर दोषारोपण लगाएं, लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूं कि मसीह का प्रचार तो किया जाता है। 18 वचन में, सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। वाह! पौलुस का एकल मन देखिए, सिंगल माइंड, एक ही उद्देश्य है, सुसमाचार की वृद्धि, मसीह यीशु के नाम को फैलाना, चाहे उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। और पौलुस इस बात को कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आप ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर मसीह बैठा है, आप कैसे दुखी कर सकते हैं? वो कारागृह में दुखी होगा? नहीं होगा। कारागृह से आनंद की बात करेगा, लोगों को आनंद के बारे में बताएगा, और लोग खुश होकर परमेश्वर में आगे बढ़ना प्रारंभ होंगे। पौलुस कभी भी सेल्फिश नहीं है। पौलुस के जीवन की एक ही इच्छा है कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। और देखिए, जब उस वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो कहता है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखूं या ना देखूं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। वाह! और पौलुस ये चाहता है कि तुम उस विश्वास और उस अनुग्रह में बढ़ते जाओ, एक मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर। देखिए, छोटा बच्चा होता है, वो सांप को भी खिलौना मानता है, उसके लिए हर गाड़ी कार है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, वो डिस्टिंग्विश करना, फर्क समझना शुरू करता है, वो ब्रांड्स लेना शुरू करता है, नाम लेना शुरू करता है। कारण क्या है? परिपक्वता। और पौलुस यही चाहता है कि मैं चाहे तुम्हारे पास आऊं या ना आऊं, तुम उस परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ, उसके अनुग्रह में अधिक बढ़ जाओ। 26 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रियो,
ये आनंद की पुस्तक है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं जब आप इस पुस्तक को समाप्त करें, आनंदित हो जाए। जीवन का आनंद, वास्तविक खुशी मसीह यीशु है हृदय में। ओ प्रेज द लॉर्ड। ना वो अच्छा सा गीत है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। अगर वो अंदर है तो उसका आनंद बाहर बाहर लोग देखना प्रारंभ करेंगे। इस पहले अध्याय में पौलुस मुख्य रूप से क्या कहता है? एक, वो कहता है आनंद का वास्तविक उद्भव अनुग्रह से होता है। पौलुस कहता है मेरी जो अवस्था है उसमें भी मैं आनंदित हूं, क्योंकि मेरी इस अवस्था के द्वारा सुसमाचार की वृद्धि हो रही है। तो पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक रूप से उस अनुग्रह में बढ़ते बढ़ते चले जाओ। स्वर्गीय पिता, आज हम इस वचन को जब मनन कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है जो प्रियजन इन वचनों को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक आशीष का कारण बने। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये आनंद की पत्री जब हम पढ़ें, वास्तव में कुछ लोगों को आप रूपांतरित करना प्रारंभ कर, उस दुख से, उस कठिनाई से, उस तकलीफों से, उस महान आनंद की ओर। और मैं निश्चित विश्वास करता हूं आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन आपका है प्रभु, और आपका वचन रूपांतरित करने की, बदलने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद हो इस प्रार्थना को आपने सुना। मैं जो सुनने वाले सब प्रियजनों पर अपने अनुग्रह और आशीष को प्रकट कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। अगर आप इससे आशीषित हैं, आप इसे फॉरवर्ड कीजिए और इसका पहला भाग देखना मत भूलिए। आने वाले दिनों में हम अगले 3 वीडियोस और अपलोड करेंगे, जिससे ये पूरा फिलिपियों की पुस्तक आप अच्छी तरह से सीख सके। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।